साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने ये भी बताया कि जो न्यू इन्वेस्टर है, उसको थोड़ा सोच समझ के ही लगाना चाहिए। पहली बारी में तो चलो अगर मान लेते हैं कि उसे प्रॉफ़िट हो भी गया, उसके बाद कहीं न कहीं फिर अगर दोबारा इत्तेफ़ाक से प्रॉफ़िट हो गया, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाएगा कि हाँ भई, अब तो मुझे प्रॉफ़िट हो गया, तो मुझे प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट आगे होता रहेगा। तो फिर उस कॉन्सेप्ट में क्या समझा जाए कि फिर लालच जो है, वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे में उसे क्या तरकीब अपनानी चाहिए? हमारी अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस रावण को भी था कि उसको कोई नहीं मार सकता, दुर्योधन को भी था कि उसकी सेना बड़ी है, पांडव की सेना तो छोटी है। हुँ, रावण भी खत्म हो गया, दुर्योधन भी खत्म हो गया। और कितने ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हम और लोगों को भी होते हुए देखा है। पॉलिटिक्स में भी देखा है, फाइनेंस में भी देखा है, एजुकेशन में भी देखा है। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि हमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हाँ, रिजल्ट आते हैं तो कुछ डिफरेंट होता है। तो सेम ही इन्वेस्टमेंट में है। आपको एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार भी रिटर्न अच्छे आ जाए, हुँ, पर बैक टू बेसिक, प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें, हुँ, पढ़ें, फिर इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि बस आ गया, हमें बिना स्टडी किए कुछ आ जाता है। हुँ, अगर बिना स्टडी करे आता तो शायद आज हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा होता और सारे पढ़े लिखे होते और नौकरी की हमें कहीं ज़रूरत नहीं होती। हुँ, तो और मैं अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, ये मैं नहीं कहता, सेबी कहता है कि 92% इन्वेस्टर लॉस लेके बाहर निकलते हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमाते। कोविड के बाद जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया हाँ, और इतनी नई नई पॉन्जी स्कीम्स आई हैं कि आप शेयर में लगाएं पैसे, मैसेज आते हैं। आप आज भी अगर डाटा देखें, कितने लोग शेयर में पैसे कमाने के चक्कर में पैसे गंवा चुके हैं हुँ, और करोड़ों रुपए चले गए और वो शर्म के मारे कहीं केस भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को क्या बताएंगे। हम तो बताते थे कि हमने पैसा कमा लिया। इन्वेस्टमेंट्स का कुछ दिन पहले एक ओवर कॉन्फिडेंट में बंदे से मिला। हाँ, उसने मुझे कहा कि मैंने शेयर मार्केट में 50 लाख लगाया था, हुँ, जो 2 करोड़ हो गया। अच्छा, ये 2 साल पहले की बात है। हुँ, अब थोड़े दिन पहले मिला, कहता है यार 10 लाख ही रह गया। तो जो अच्छा, शेयर्स उन्होंने चूज़ किए, हुँ, जो बढ़ रहे थे, वो डीलिस्ट भी हो गए शेयर्स। और कंपनीज के कुछ प्रॉफिट इतने कम हो गए हैं, प्रॉफिट दिखा रहे थे हुँ, और नुकसान हुआ। हम यहाँ पे अपने एग्जांपल्स देखते हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो हाँ, म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियोज में दिए हैं, पर उनसे भी गलतियाँ होती हैं। हुँ, मैं किसी फंड मैनेजर का नाम नहीं लेना चाहता, बट बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ने गलतियाँ की, जो एक्सपर्ट है, जिनका सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को, कंपनीज को पढ़ने का काम है। हाँ, और हम कैसे वो नॉलेज कर सकते हैं? तो ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा ही बंदा नीचे ही जाता है। वो हुँ, कहते हैं ना जी, मेरे गुरु ने बताया था, शॉर्टकट लीड्स टू शॉर्ट सर्किट्स। हुँ। तो शॉर्टकट मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में कोई भी नहीं है। तरुण जी, जिस तरीके से आपने अभी चीज़ों को लेके बताया कि कहीं न कहीं निवेशक क्या गलती कर जाते हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या फंडे उनको अपनाने चाहिए जिससे कि उनको जब वो गलती करें या कुछ ऐसी चीज़ करें जिनसे उन्हें लॉस हो सकता है, उससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले आप किसी के कहने पे, हर्ड मेंटालिटी से कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें कि मेरा वो दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है, मेरा रिश्तेदार इन्वेस्ट कर रहा है, उसने इतने पैसे लगाए, इतने बन गए, वो तो बस ये समझदारी बहुत है, मैं उसकी बात मानूंगा, मैं उसमें करूँगा। हम यहाँ पे जब कपड़े लेने जाते हैं, मैं एग्जांपल एक कपड़ों की बताता हूँ, हुँ, वहाँ पे हम एक ना शर्ट लेते हुए ना उससे सवाल करते हैं कि शर्ट का साइज़ क्या है, मुझे फिट हो जाएगी, कलर मेरे लिए सूट कर रहा है। हम एक शर्ट चूज़ करने के लिए कम से कम 15-20 शर्ट्स देखते हैं, हुँ, फिर जाके हम एक शर्ट चूज़ करते हैं। पर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो मेरे दोस्त ने किया, जो मेरे रिश्तेदार ने किया, वही इन्वेस्ट करूँगा। ये गलती कभी भी ना करें। हुँ, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, आपकी ज़रूरतें अलग हैं। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं कि आपको पैसे की ज़रूरत कब है। नॉर्मली लोग कहते हैं जी हमने पैसा कमाया, क्या किया, बस खर्च दिया, पार्टी करने चले गए। हुँ, तो वो पार्टी की ज़रूरत थी आपको? आप छोटे गोल्स के टाइम पे बड़े गोल्स हमेशा भूल जाते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए, लिखने की आदत करिए, और जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आप पढ़ें कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। हुँ,
पूरा थॉरो स्टडी करें, ऐसे नहीं कि बस एकदम इन्वेस्टमेंट में कूद जाएं। उसके बाद फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम लगती है, किसी ना किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र को बुलाएं, उनकी एडवाइस लें। वो कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और आपको वो रिटर्न्स और आपके गोल्स के बारे में बता के आपको सही गाइड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ देर पहले तरुण जी आप वॉरेन बफे की बात कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं गलतियां तो उन्होंने भी करी हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लॉन्ग टर्म का जिस तरीके से वो लगातार उसे पुश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी की जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई चीज़ हमें बहुत सही दिशा में लेके जा सकती है तो वो लॉन्ग टर्म ही है, और अगर पैसे के प्रोस्पेक्टर के हिसाब से मैं बात करूं तो फिर उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अपनाया जा सकता है? वॉरेन बफे ने पिछले 54 ईयर्स, 54 साल या 55 साल से जब से हैं, उनको एवरेज रिटर्न 20% आ रही है, 20% एनुअलाइज्ड रिटर्न आ रही है। और 20% रिटर्न एक अच्छी हम रिटर्न कह देते हैं। हम अगर आज आप पीछे की म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री देखिए तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल जाएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आगे इतनी रिटर्न्स देंगी। हमें जब भी रिटर्न करनी है, लॉन्ग टर्म तो है ही है, कम से कम आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है 7 से 8 साल का होराइजन लेके चलें कि 7 से 8 साल से पहले आपने मार्केट से पैसा नहीं निकालना। टाइम दें मार्केट को, आपको रिटर्न्स आएंगी ही आएंगी। कोई भी ताकत आपके रिटर्न्स को नहीं रोक सकता। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम आप थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करें कि जो फंड मैनेजर है वो कहाँ पैसा लगा रहा है। थोड़ी सी डिवर्सिफिकेशन कर लें कि कहाँ पे मुझे कितना सेक्टर चाहिए, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। हम अपना कभी भी रिस्क टॉलरेंस नहीं देखते हैं, हम बस पैसे लगा देते हैं कि लगा दो। क्या मैं लार्ज कैप में लगाऊं, मैं मिड कैप में लगाऊं या स्मॉल कैप में लगाऊं? अरे स्मॉल कैप की रिटर्न तो बहुत अच्छी है, मैं इसमें लगा देता हूं। पर वही लालच वाली चीज आ जाती है। लालच वाली आ जाती है, पर स्मॉल कैप नीचे भी तो बहुत गिरता है, हम वो कभी नहीं देखते हैं। लार्ज कैप, अरे पिछले साल लार्ज कैप में अच्छी, आज मैं लार्ज कैप में ही लगा देता हूँ। हाँ। हम इसके पीछे अपना नुकसान ही करते हैं और उस साल लार्ज कैप की रिटर्न नहीं आती, स्मॉल कैप की आ जाती है। फिर हम लार्ज कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट कर लेते हैं, फिर लार्ज कैप दे देते हैं, फिर हम स्मॉल कैप से लार्ज कैप में करते हैं। हम इसी शिफ्टिंग के चक्कर में अपना भी नुकसान कराते हैं और अपनी जो पैसे का नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, हम अपने गोल्स भी पूरे नहीं कर पाते।